अथवा इस खेल तुम्हारे कोई और कसर भी बाकी है। रोने लगी द्रौपदी जैसे ही कन्हैया को आता हुआ देखा। हो कन्हैया बैठो, अगर इस खेल में कोई और कमी रह गई हो ना तो उसे भी पूरा कर लो। कन्हैया बोले द्रौपदी कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या मैंने मारा है तुम्हारे बच्चों को? द्रौपदी बोली ना ना ना, तुमने नहीं मारा। जैसे ही देखा तो आज अर्जुन आगे बढ़े, द्रौपदी से एक बात कही, सुनो द्रौपदी तुम रो नहीं, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं, या तो उस दुष्ट को पकड़ के लाएंगे जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मारा है, और अगर उसे न पकड़ के लाए तो कभी जीवन में तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। अर्जुन चले, कन्हैया को साथ में लिया, और जैसे ही चले जा रहे थे रास्ते में अश्वत्थामा मिल गया। कहने लगे कन्हैया सुनो अर्जुन, यही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। आवाज लगाई, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अर्जुन ने भी छोड़ दिया, दोनों आपस में टकराए, टकरा करके नष्ट हो गए। मेरे भैया आगे बढ़ करके अर्जुन ने पकड़ लिया, दोनों हाथ बांधे रथ में डाल लिया, लेकर के चले द्रौपदी के सामने पहुंच गए। बोले कहो द्रौपदी तुम बताओ इस दुष्ट को कैसी मौत दूं? अगर तुम कहो तो इसे तड़पा तड़पा के मारूं, तुम कहो तो इसके शरीर के हजारे टुकड़े कर दूं, तुम कहो तो इसे जिंदा जमीन में दबा दूं, बताओ कैसी मौत दूं इसे? कहने लगी द्रौपदी सुनो अर्जुन, ना तो तुम इसे तड़पा तड़पा के मारो, ना इसके शरीर के हजारों टुकड़े करो, ना इसे जिंदा जमीन में दबाओ, बल्कि तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ो। और जैसे ही कहा अर्जुन कहने लगे पागल तो नहीं हो गई हो द्रौपदी? अरे जिस दुष्ट ने तुम्हारे 5 बच्चों को मारा उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी दया क्यों आ रही है? द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और एक बात कही, अर्जुन एक माँ की ममता क्या चीज होती है, एक माँ से बढ़कर के कोई नहीं जान सकता है। बेशक तुम पिता हो, लेकिन एक पिता अपनी जगह होता है, एक माँ अपनी जगह होती है, क्योंकि एक बच्चा जब छोटा सा होता है जब वो रोता है तो उसके दर्द का एहसास सिर्फ एक माँ को होता है कि इसे भूख लगी है, किसके कहीं दर्द हो रहा है। बल्कि तुम पिता बेशक हो लेकिन नहीं समझ सकते एक माँ की ममता क्या चीज होती है। अर्जुन बोले द्रौपदी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात ये भी तो आती है, जिस दुष्ट ने हमारे 5 बच्चों को मार दिया, तुम्हारी गोदी को सूना कर दिया, उसके लिए तुम इतनी प्रार्थना क्यों कर रही हो? क्या वजह है इसकी? और जैसे ही कहा तो द्रौपदी आगे बढ़ी और एक बात कही, सुनो अर्जुन अगर इसे मारने से हमारे बच्चे जीवित हो जाएं तो तुम इसे शौक से मारो, जाओ मार दो इसे। अर्जुन बोले द्रौपदी बिल्कुल पागल हो गई, अरे बच्चे जीवित नहीं होंगे लेकिन बदला तो हो जाएगा ना। द्रौपदी बोली यही तो मूर्खता होती है इंसान की, क्यों? अगर रंग से रंगा हुआ कपड़ा अगर हम रंग से ही धुलेंगे तो क्या वो साफ हो जाएगा? कभी साफ नहीं होगा। मामा गधा देखा है? गधा अगर गधा तुम्हारे लात मारे तुम गधा के मार दो तो तुम में और गधे में कोई अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रहा। इसी तरीके से द्रौपदी ने समझाया अर्जुन उसने हमारे बच्चों को मार दिया, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम में और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। और फिर सुनो हम कह रहे हैं तुम इसे छोड़ दो। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम तो पागल हो गई, रहने दो। पहुंच गए कन्हैया के पास, बोले कहो कृष्ण से मार दो या छोड़ दूं? कन्हैया बोले क्षमा करना द्रौपदी तो पहले से ही हम पर नाराज है, हम इसमें क्या कह सकते हैं भला, जो द्रौपदी कहे वो करो। भीम आगे बढ़े और एक बात की, भैया तुम पूछने में ही सारा दिन निकाले दे रहे, इसे हमें दे दो हम देखे कितनी ताकत है इसकी, बुझाओ। बोले ना 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 तुम नहीं, जो द्रौपदी कहेगी वही मौत इसे दी जाएगी। धर्मराज के पास में पहुंचे और धर्मराज जी तो हमेशा धर्म की बात किया करते थे। बोले कहो भैया
इसे मार दूं या फिर छोड़ दूं। धर्मराज जी आगे बढ़े और एक बात कही, सुनो अर्जुन, ब्राह्मण हो चाहे कैसा भी है, अगर ब्राह्मण है तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। और फिर हाँ, ब्राह्मण है, बाल हत्यारा है, तो उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। और जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े, धर्मराज फिर बोले, अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। बोले आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं भैया? बोले सुनो अर्जुन, ये जो लड़का है ना, बच्चा, ये ब्राह्मण है। बोले हाँ ब्राह्मण है। तो अगर तुमने इसे मार दिया तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? अरे बताओ, अर्जुन ने ब्राह्मण के बच्चे को मारा था, ब्रह्म हत्या लगेगी तुम। फिर क्या कर, छोड़ दें इसे? बोले ना ना ना, अरे ब्राह्मण बेशक है लेकिन ये बाल हत्यारा है, मार दो इसे। जैसे ही आगे बढ़े, धर्मराज फिर बोले, सुनो अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और सुनो, अब तुम इसे मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अर्जुन को धर्म संकट में डाल दिया, यानी मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। क्या करें? ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। और ब्राह्मण हो, बाल हत्यारा हो, तो उसे छोड़ो भी नहीं, मार दो। और मारने बड़े तो ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। अब करें तो करें क्या भाई? पहले जो कहना था वो कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आगे बढ़े, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, उस मणि को निकाला और धक्के मार के सभा से बाहर निकाल दिया। और एक बात कही, ये काली सूरत अपनी दोबारा कभी लौट करके मत दिखाना हमें। बहुत अपमान किया उसका। और एक बात और बता दें, अगर इज्जत वाला होगा तो इतने में ही मर जाएगा, क्योंकि मौत से कई गुना ज्यादा दुख देता है अपमान। अगर हमारा कोई अपमान कर दे तो इंसान उस पल को सोच करके पल पल मरता रहता है। अगर कोई मार दे तो सीधी एक ही बात है, उसने मार ही दिया। अश्वत्थामा वहां से भाग गया। रास्ते में जाकर के उस अश्वत्थामा ने एक विषम बाण को छोड़ा, जो बाण गर्भवती महिलाओं को कष्ट पहुंचाने लगा। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा गर्भवती थी। मेरे भैया, भगवान जैसे ही पहुंचे कन्हैया को जब देखा है, उत्तरा रोने लगी। और एक बात कही, मामा आप हमारे इस गर्भ बाल को बचा लो। तो भगवान कृष्ण एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं, दूसरा रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उस बच्चे की रक्षा की। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उन्हीं का नाम रखा गया था परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। परीक्षित सब थोड़े सयाने होते हैं। परीक्षित जब थोड़े सयाने होते हैं तो महाराज
आज उन परीक्षित जी को जब राजा बनाया उस राज सिंहासन का, धर्मराज जी एक सोने का मुकुट लेकर के आए। उन्होंने कहा था जो हमारे इस कुल का चिराग होगा हम ये मुकुट उसी को पहनाएंगे, उसी को इस राज्य का राजा बनाएंगे। तो आज वो मुकुट परीक्षित को पहनाया, उस राज गद्दी का राजा बनाया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक बात कही थी धर्मराज जी ने, सुनो परीक्षित, सतयुग त्रेता द्वापर युग के बाद में आएगा कलयुग, और कलयुग में धर्म को बचाना बहुत मुश्किल बात होगी। और तुम एक राजा हो, एक राजा के नाते हमेशा धर्म का साथ देना, कभी अधर्म मत करना। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हुए जंगल में शिकार करने के लिए जब गए तो क्या देखा, सामने से एक गाय आ रही थी। उस गाय के पीछे से एक बैल आ रहा था, उस बैल के पीछे से काला कलूटा सा इंसान आ रहा था जिसके हाथ में थी लाठी, और जब उस लाठी को गाय के पीठ पर मारता था तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता था। जैसे ही देखा उस गाय ने महाराज परीक्षित को, तो वो गाय मानव की भाषा में आवाज लगा करके बोली, कौन है आज मेरी लाज बचाने, परीक्षित ने जैसे ही देखा है तो दौड़ करके पहुंच गए उस गाय के पास, सामने खड़े हो गए। जैसे ही देखा गाय और बैल दोनों खड़े हो गए, पूछ लिया कौन हो तुम, मानव की भाषा में बोल लेती। वो गाय तो कुछ नहीं बोली, बैल आगे बढ़ा और एक बात कही, सुनिए महाराज हम बताएंगे कौन है ये। जो तुम ये गाय देख रहे हो ना, ये कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। महाराज मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। और तुम जो ये काला कलूटा सा चांडाल देख रहे हो ना, ये इंसान, ये है कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म था, थोड़ा मान सम्मान था तो अच्छा लगता। और जैसे ये कलयुग आया, इस कलयुग ने आते ही आते धर्म को तो नीचे दबा दिया। और महाराज क्या बताएं, पृथ्वी कहती हमारे ऊपर चाहे कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए हम कभी नहीं दहलाते हैं। और जब हमारे ऊपर पाप होते, अत्याचार होते हैं, तो हम उन पापों को सहन न कर पाए, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। और महाराज जहाँ पर पृथ्वी जाएगी वहीं पर धर्म जाएगा। और जैसे ही कहा तो आज महाराज परीक्षित आगे बढ़े, बोले कोई कहीं नहीं जाए, तलवार निकाली। वही बात ध्यान में आ गई। धर्मराज जी ने कहा था सुनो बेटा परीक्षित, तुम एक राजा हो, एक राजा होने के नाते हमेशा धर्म का साथ देना, कभी अधर्म मत करना। तलवार हाथ में निकाली और एक बात कही, हम इस कलयुग को ही मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आगे और जैसे ही आगे बड़े तलवार निकाली, कलयुग कहने लगा ठहर जाओ महाराज, मैं इतना बड़ा मैं पापी नहीं हूं,
कुछ गुड़ भी है हमारे अंदर। बोले तेरे जैसे पापी के अंदर गुड़ होना बहुत बड़ी चीज है। क्या गुण है तेरे अंदर? महाराज हमारे अंदर 2 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? पहला गुण हमारे अंदर है सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या करते थे, कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन हमारे इस कलयुग के अधिकार में अगर सच्चे मन से भगवान का नाम जप लो, ज्यादा नहीं तो 10-5 मिनट, जीवन में आनंद ही आनंद है, बहुत लाभ होता है। और एक बात और बताएं महाराज, दूसरा गुण मेरे अंदर ये है, सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग अपने मन में गलत बात को सोच लेते थे उन्हें मन सा पाप लग जाता था। लेकिन मेरे इस कलयुग के अधिकार में जब तक करोगे नहीं तब तक भरोगे नहीं, और जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते हो तुम दोषी नहीं हो। अब इच्छा तुम्हारी है, मार दो या फिर छोड़ दो। कहने लगे परीक्षित हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन हाँ कुछ जगहें बताई दे रही हैं, तुम उन जगहों पर रहो। कौन सी जगह? सुनो। कि जिस जगह जुमा की बाजी हो और झूठी गपोड़ियां इधर महाराज परीक्षित ने जब कहा है सुनो कलयुग, जितनी भी गलत जगहें होती हैं तुम उन जगहों पर वास करो। कलयुग कहने लगा महाराज सारी जगह तो ऐसी बता दी, अब एक जगह ऐसी तो बता दो ना कुछ देर बैठ करके आराम कर सके। महाराज परीक्षित ने कह दिया जाओ तुम कंचन में वास करो, यानी कंचन में सोता है सोना, सोने में वास करो। परीक्षित महाराज के सर पर मुकुट था सोना। कलयुग ने मन में विचार किया कहां इधर उधर भटकूंगा, छलांग लगाई, महाराज के सर पर सवार हो गए, उस मुकुट में प्रवेश कर गए। अब सोचो जरा, जिसके सर पर कलयुग सवार हो उसे कोई अच्छा काम सूझेगा क्या? और जैसे ही महाराज परीक्षित के सर पर जब वो कलयुग सवार हो गया, महाराज को लगी प्यास, पानी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कहां? लोमस ऋषि जी के आश्रम पर। लोमस ऋषि जी भजन कर रहे थे बैठे बैठे, और मन में अहंकार भरी बातें आने लगी। क्यों? क्योंकि सर पर कलयुग सवार था। कहने लगे अरे मैं काला नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं, इस महात्मा ने देख करके नेत्र क्यों बंद कर लिए? इसका मतलब इसने हमारा अपमान किया और हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। अरे आखिर को हम राजा हैं। आगे बढ़े, एक मरा हुआ सांप पड़ा था, आज महाराज ने वो सांप धनुष की नोक से उठाया और लोमस ऋषि जी की गर्दन में डाल दिया। चले गए वहां से, कहते हुए जा रहे बड़े आए हमारा अपमान करने वाले। और जैसे ही चले, और 21 रुपए हमारे पास में आए हैं मुन्नी और रंजना की तरफ से। 11-11 रुपए से सम्मानित किया है। कामना करेंगे भगवान का नैया बहनों के जीवन में सुख शांति बनाए रहे।